सबको जय मसीह की। मेरा नाम सलोनी वर्मा है। मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। 2015 अक्टूबर महीने में मेरी मदर को डेंगू हो गया और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उनका ट्रीटमेंट करवा सकें। और मुझे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। तो आशा रखता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज एक अद्भुत गवाही लेकर आया हूँ जिनका नाम है सलोनी फ्रॉम हरियाणा से। तो इनके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से काम किया और इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से बदला, ये हम इनकी गवाही में देखने वाले हैं। तो बने रहो मेरे साथ। अगर आप सच्चे परमेश्वर को ढूंढने की चाह रखते हो तो परमेश्वर आपको जरूर मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो आपके लिए खुल जाएगा। अगर आप अपने दिल के अंदर सच्चे परमेश्वर को ढूंढने की चाह रखते हो तो परमेश्वर आपको जरूर मिलता है, क्योंकि इस संसार को बनाने वाला है, इस सारे सृष्टि को, सारे कायनात, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर है और वो है यहोवा परमेश्वर। उनके पुत्र के द्वारा सब कुछ रचा गया है। तो आइए हम देखते हैं इस अद्भुत गवाही को और हमारे विश्वास को एक और मजबूत करते हैं। तो इसका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी इनको देख सकते हो। तो चलो चलते हैं, देखते हैं इस अद्भुत गवाही को। वन टू थ्री स्टार्ट। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सलोनी वर्मा है। जय मसीह की। मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ और 2015 अक्टूबर महीने में मैं प्रभु में आई। मैं जॉब करती थी और वहाँ पर एक मेरी कलीग थी, वो क्रिश्चियन थी, और एक मेरी और कलीग थी, वो प्रभु में विश्वास करती थी। और परमेश्वर ने मेरे जीवन को कैसे बदला, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि उसी महीने में मेरी मदर को डेंगू हो गया और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उनका ट्रीटमेंट करवा सकें। और मैं बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि मैंने वहाँ छुट्टियाँ ली और स्कूल से, और बहुत काम बढ़ गया घर पे। और वहाँ पर बल्कि पैसे उन दिनों में चाहिए थे और मेरी सैलरी कट रही थी, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक थी। मैं जो कुछ भी हिंदू बैकग्राउंड के लोग करते हैं मैं वो सब करती थी। मैं गुरुद्वारे जाती थी, मंदिर में बहुत व्रत रखती थी। मैंने 51, 30 जैसे भी मुझे लगता था मैं ऐसे साईं बाबा के व्रत रखती थी। लेकिन हमारे घर में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते थे और हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती थी। शैतान का बहुत ज़्यादा काम था हमारे घर में। तो मैं बस यही, जो कोई मुझे कहता था ऐसे कर ले, वो उपाय कर ले, मैं करती थी मेरे घर में, और कोई भी इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरी कलीग ने मुझे बताया कि मेरी सिस्टर को भी डेंगू है, तो आप अपनी मदर के लिए भी प्रेयर करवा लो। तो वो जो क्रिश्चियन मेरी कलीग थी, वो पास्टर के वाइफ थे और मुझे पता नहीं था। और उनके कैरेक्टर और उनकी नेचर मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बहुत शांति भरा उनका नेचर था और मेरे मन में आया कि मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे भी ऐसा बनना है। मुझे नहीं पता था कि प्रेयर क्या होती है। मैंने उन्हें बोला कि आप हमारे घर में प्रेयर करने आए, क्योंकि मेरी मम्मी ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था और उन दिनों में बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ था और करनाल में किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। और जब वो हमारे घर नेक्स्ट डे आए, जब मैंने उन्हें रात को बोला, उन्होंने प्रेयर की मेरी मम्मी के लिए और पास्टर ने भी मेरी मम्मी के लिए प्रेयर किया। उन्होंने सिर पर हाथ रखा। जैसे उन्होंने हाथ रखा, मेरी मम्मी को परमेश्वर ने छुआ। यीशु मसीह का क्रूज एक वाइट कलर का हिलता हुआ मेरी मम्मी को नजर आया और परमेश्वर की महिमा मेरी मदर ने अपनी आंखों से देखी। और उसी समय उन्होंने खाना खाया उनके सामने, जबकि उनके ब्लड प्लेटलेट्स 75,000 रह गए थे। हम बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, लेकिन जैसे वो प्रेयर करके गए, हमने नेक्स्ट डे ब्लड प्लेटलेट्स चेक करवाए
तो वो 1,75,000 हो गए थे और परमेश्वर की बहुत महिमा हुई हमारे घर में। उसी दिन से हमारे घर में शांति आनी शुरू हो गई। हमने एक अलग सी शांति महसूस की जिसे मैं ढूंढ रही थी, और मेरे दिल को वो बात छू गई। और फिर भी मेरे मन को ये लगा कि मैं अपने देवी देवताओं को नहीं छोड़ूंगी, मैं जो है ये प्रेयर कर गए, ठीक है। उन्होंने बोला आप चर्च आके गवाही देना, हम चले गए। तो ऐसे ऐसे हम बढ़ते गए प्रभु में, जिस तरह मेरी मदर ने खुद गवाही दी जाकर, और हम धीरे धीरे चर्च जाना शुरू हो गए और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने लगी। हमें खुद नहीं पता था कि प्रभु हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या प्रभु की योजना है। हमने बिना क्वेश्चनिंग के प्रभु में हम बढ़ते गए। बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, आधा घंटे से हमने प्रेयर स्टार्ट की। मैंने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया। मैंने कहा कि मुझे ऐसी शांति चाहिए जो सिर्फ आप दे सकते हो जीसस, और कोई नहीं दे सकता। लेकिन जीसस ने मेरी प्रार्थना सुनी, और मेरी पहली प्रार्थना का उत्तर, मेरा भाई और उसका दोस्त बहुत मुसीबत में फंस गए थे, वो आउट ऑफ इंडिया थे, और परमेश्वर ने मेरे मन में उस वक्त डाला जब हम प्रभु में आए अक्टूबर महीने में, और दिसंबर महीने में प्रभु ने 2015 में ही मेरे मन में डाला। मैं सुबह 4 बजे उठी और प्रार्थना कर, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती थी, तो मैं वॉशरूम गई और मैंने वहीं बैठकर प्रेयर करी। जिस मुसीबत में मेरा भाई और वो उसका दोस्त फंसे हुए थे, मैंने उसके रिगार्डिंग जीसस को प्रेयर करी। मुझे नहीं पता था कैसे करना है, ना मैंने आमीन बोला, बस ये बोला जीसस ये प्रॉब्लम सॉल्व करो प्लीज, आप सब कुछ कर सकते हो। और 10 मिनट के अंदर वो प्रॉब्लम, जो पूरी रात हमने इतनी चिंता में बिताई, और 10 मिनट में जब मैंने प्रार्थना की तो उसका उत्तर आया। वो मेरे जीवन की पहली प्रेयर थी जिसका मुझे आंसर मिला। उसके बाद मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मैं हर वक्त प्रेयर, जो मैं प्रेयर करती रही, प्रभु देते गए। और हमारे घर में बिजनेस लॉस हो गया था बहुत ज्यादा। मेरे पापा ने शराब पीनी कम कर दी, हमारा विश्वास बढ़ा, हम प्रभु में बढ़ते गए। मेरे पापा ने हमें कभी नहीं रोका चर्च जाने से। जो भी पास्टर्स आते थे हमारे घर फॉरेन से या जैसे भी यहाँ के भी, तो वो हमारे घर प्रेयर करने आते थे, तो मेरे पापा को खुद यीशु मसीह के दर्शन होते थे। बादलों में खुदा मेरे पापा को दर्शन देते थे, और प्रभु का हाथ मेरे परिवार पर शुरू से रहा। जिस दास ने आकर हमारे घर प्रेयर की, तो प्रभु ने अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना था, कि हम तब नहीं जानते थे। तो जब हम बढ़ते गए तो मुझे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भरा। फिर मैंने बपतिस्मा लिया, मेरे साथ साथ मेरे मदर ने और मेरे ब्रदर ने लिया। और मेरे पापा तब इतना विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हमें रोकते नहीं थे। और ऐसे करते करते 2017 में मैंने एक RSS स्कूल में मैं जॉब करती थी, गीता निकेतन में। मैंने वहां पर यीशु मसीह का, उन्होंने खुद मुझे बोला कि मैम आप क्रिश्चियन हो और आप जो कुछ आप कर सकते हो, हमने कभी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया, तो आप जो कर सकते हो आप स्कूल में सेलिब्रेशन करो, हम आपको रोकेंगे नहीं। और जिसको भी मैं ये गवाही बताती हूँ बहुत हैरान होते। और जब मैंने वहां पर 1,000 लोगों में जो बच्चे थे, इंक्लूडिंग टीचर्स, सब जो भी चेयरमैन थे, उन सब के बीच में मैंने यीशु मसीह का प्रचार किया, उनके जी उठने का बारे में बताया, उनके जन्म के बारे में बताया। और परमेश्वर ने उन सबको, और मैंने एक गीत गाया प्रभु की महिमा के लिए, वो सब उन्हें बहुत अच्छा लगा। और परमेश्वर ने हर एक को वहां पर छुआ। और मैं जानती नहीं थी प्रभु मुझसे अपनी इतनी महिमा लेना जानते हैं। बस मैंने प्रभु के लिए जो काम किया वो आज तक वो स्कूल याद करता है, और आज भी मेरे पास उनके कॉल आते हैं प्रेयर के लिए। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। फिर मैं बढ़ती गई अपनी जॉब में, और 2018 में अगस्त में मेरे पापा के पैरों में जख्म हो गए। सिर्फ उन्होंने एक सिकाई की थी गर्म पानी की बोतल से, और इतना पता नहीं था कि 5 मिनट में इतना बड़े जख्म हो जाएंगे। वो फूल गए, उनके छाले पड़ गए पैरों में, और फिर वो फूट गए जख्म जो वो थे। और उसके बाद हमने 1 साल बहुत, अभी तक भी मेरे पापा के जख्म अब ठीक हो चुके हैं। उनमें बहुत स्मेल आने लगी थी। और जब हमने पापा को बोला कि ये अयूब की तरह, जैसे बाइबल में लिखा है कि अयूब के पूरे शरीर में फोड़े हो गए थे, और जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, यहोवा परमेश्वर ने कहा तो उनके लिए प्रार्थना कर, और उसने प्रार्थना की और वो चंगा हुआ। उसी तरह हमने अपने पापा को सिखाया कि प्रभु आपसे महिमा लेना जानते हैं, इसलिए उन्होंने आपको दुख दिया, आपने अभी तक विश्वास नहीं किया था। और उन्होंने कहा कि ठीक है। हमने उन्हें प्रेयर करना सिखाया, 2-3 लाइनों में उन्होंने प्रेयर किया, और परमेश्वर ने, जैसे उन्होंने मुंह से अंगीकार किया, जैसा लिखा है बाइबल में
कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और धार्मिकता के लिए विश्वास किया जाता है। तो मेरे पापा ने विश्वास भी किया और मुंह से अंगीकार भी किया, और जैसे उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया और उन्हीं दिनों में मैं 3 दिन रात की फास्टिंग प्रेयर में थी। प्रभु ने मुझे दिखाया वो सब जो भी डेविलिश चीजें थी हमारे घर पर जो अटैक करती थी मेरे पापा को, प्रभु ने मुझे दिखाया और फास्टिंग प्रेयर के दौरान, और वो सब कुछ खत्म हुआ और मेरे पापा के जख्म धीरे धीरे ठीक होने लगे। जो कि डॉक्टर्स बोल रहे थे कि 1.5 लाख एक पैर पर लगेगा। हमने बोला परमेश्वर हमारे पास इतना नहीं है, हमारा सब कुछ आप हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। और मैंने एस्तर की तरह प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और जहां पर 1.5 लाख एक पैर का डॉक्टर्स बोल रहे थे, वहां पर 1500 में मेरे पापा के एक पैर हुआ और दूसरे पे 1000 लगा। दोनों पैरों के जख्म धीरे धीरे ठीक होने लगे और मेरे पापा का विश्वास बढ़ने लगा। इस तरह परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से हुई और आज वो प्रभु में है और बपतिस्मा लेने के लिए उन्होंने अपना मन बनाया। और अब मैंने 2019 मार्च से मैंने प्रभु की सेवकाई स्टार्ट कर दी है और परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया और परमेश्वर ने मुझे जो वरदान और फ्रूट्स और जिससे भरा मुझे नहीं पता था। जब मैं लोगों के घर जाती थी तो लोग एक शांति सी महसूस करते थे और जब मैं उनके लिए प्रेयर करती थी तो परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरता था और वो चंगे होते थे। इस तरह मुझे पता चला कि मुझे हीलिंग का गिफ्ट मिला है, तो मुझे परमेश्वर ने सेवकाई के लिए आवाज देनी शुरू कर दी। तो मैंने बोला प्रभु कि मेरे घर पे आप सारी सिचुएशंस को सॉल्व करो, मैं फ्री माइंड होकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ ताकि मेरा ध्यान मेरे घर की तरफ ना रहे, सिर्फ आपकी तरफ रहे। और प्रभु ने मेरी वो भी प्रार्थना सुनी। हमें एक बहुत अच्छा परमेश्वर ने वातावरण दिया। जिस तरह बाइबल कहती है यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो मेरे घराने ने उद्धार पाया। हम परमेश्वर के पीछे हैं और प्रभु का हाथ मेरे परिवार के ऊपर है। मैं परमेश्वर की सेवकाई करती हूँ। मार्च 2019 से मैंने प्रभु की सेवकाई शुरू की है और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी एक बहुत बड़ी वीकनेस थी जिसे कोई भी टीचर, कोई भी मेरे पेरेंट्स दूर नहीं कर पाए, ना कोई मेरे फ्रेंड्स दूर कर पाए, लेकिन वो परमेश्वर ने की। क्योंकि मेरी एक वीकनेस थी कि मैं किसी के सामने बोलती नहीं थी। कोई भी मेरे घर आता था, मैं स्कूल में या कॉलेज में मैं किसी भी फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी और ना ज़्यादा बोलती थी। और परमेश्वर ने जब मैं प्रभु में आई तो प्रभु ने जब मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरा और मेरे अंदर एक नई सामर्थ को मैंने महसूस किया। मेरी आवाज़ जब मैं प्रार्थना करती थी तो कुछ और ही हो जाती थी और प्रभु ने जब मेरी आवाज़ को एक नया मोड़ दिया तो मैं जब भी अब कहीं मैं जाती हूँ प्रेयर में, कोई मुझे बुलाता है, चाहे वो जितने भी लोग हों, परमेश्वर मुझे बहुत सामर्थ देते हैं कि मेरी आवाज़ जो बहुत कम निकलती थी वो लोगों तक पहुँचती है और लोगों को परमेश्वर छूते हैं। तो ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। और एक सबसे बड़ी बात, सबसे मेजर जो मैं अपने जीवन में मांग रही थी, शांति, और मेरे घर में शांति चाहती थी मैं, और मेरे पापा की ड्रिंक छूट जाए, ये मैंने कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई ऐसा उपाय जो मैंने ना छोड़ा हो। लेकिन प्रभु में आके मेरे पापा ने 1 साल हो गया कि उन्होंने ड्रिंक छोड़ दी है और जो भी वो कुछ और नशा करते थे वो भी उन्होंने छोड़ दिया और परमेश्वर को अपना जीवन उन्होंने देने के लिए अपना मन बनाया है। और मेरा परिवार में बहुत शांति है। अब वो ड्रिंक छोड़ चुके हैं, हमारे परिवार में शांति है और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं है। और मैं भी वेल सेटल्ड हूँ, मेरा ब्रदर भी वेल सेटल्ड है। हम दोनों की जॉब बहुत अच्छी है खुदा के अनुग्रह से। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें भरा और मेरी फैमिली सचमुच प्रभु के अनुग्रह से भरपूर है। और प्रभु हमारी दिल की इच्छाओं को जानते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। जो हमने आज तक प्रार्थना की प्रभु में जब से हम आए हैं, प्रभु ने हमें हमारी हर प्रार्थना का उत्तर आमीन में दिया है। और अगर हमारे लिए जो चीज अच्छी नहीं है वो प्रभु ने सामने ला कर दिखाई है कि वो क्यों अच्छी नहीं है, विद रीजन। और यही मैं चाहती थी कि ऐसा कोई परमेश्वर है जो विद रीजन बताता हो कि ये तुम्हारे लिए अच्छा क्यों नहीं है, और यदि ये अच्छा है तो ये मैंने किया है। और परमेश्वर बहुत महान प्रभु है, जिस तरह बाइबल कहती है उसके बिना कोई आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। तो उस परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मेरे परिवार में बहुत बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं और मैं प्रभु की बहुत महिमा करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा घराना बहुत खुश है, शांति है और लोग हमारे घर में आके एक शांति को महसूस करते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्रभु की शांति हमारे अंदर वास करती है। जिस तरह
प्रभु का शालोम हम सबके साथ बना रहता है। Praise Lord. और मैं प्रभु की बड़ाई करती हूँ, वो बढ़े और हम घटे। प्रभु का धन्यवाद सारी बातों के लिए, सभी गवाहियों के लिए। आप सबको जय मसीह। तो देखा आपने किस तरह से इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। इनके जीवन के अंदर परेशानियां थी, मुसीबतें थी, और उनके पापा जो दारू पीते थे, ड्रिंक करते थे, और सब तरह की परेशानियां के अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने इनका जीवन को बदला। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उनके हाथ में है। हमें सिर्फ इतना करना है कि हमारा जीवन परमेश्वर को सौंपना है, उनको सौंपना है। क्योंकि शांति देने वाला और हर तरह की मुसीबत से छुटकारा देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही परमेश्वर है, और वो है बाइबल का प्रभु यीशु मसीह, जो कि सब कुछ रचने वाला है, सब कुछ बनाने वाला है। उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, सब कुछ वो कर सकता है। क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से हो सकता है। हमें सिर्फ हमारा जीवन परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर है, उनको सौंपना है। तो आशा रखता हूँ कि इस अद्भुत गवाही से आपको प्रेरणा मिले होगी। तो बने रहो मेरे साथ, और भी ऐसी गवाहियां मैं इस चैनल के ऊपर लाता रहूंगा। तो बने रहो मेरे साथ, और आपके भी पास भी ऐसी कोई गवाही हो तो मुझे सजेस्ट जरूर कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अद्भुत गवाही के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, बाय।